आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक भर्ती 2024 के बारे में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 26,000 शिक्षक भर्ती होना है झारखंड में। आप सभी को पता है कि पिछले एक साल से हम अपडेट देते आ रहे हैं कि टोटल जो दो स्टेज में इसका वैकेंसी फिलअप होगी। पहले स्टेज में 26,000, फिर नेक्स्ट स्टेज में 26,000। तो अभी फिर से जो है ये आपका वैकेंसी रिलीज किया गया है, फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी अप्लाई नहीं कर पाए थे, अब फिर से मौका है आप लोगों के पास कि आप इसको पुनः अप्लाई कर दें। तो डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे इस वैकेंसी में क्या है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं वे लोग भी दोबारा करें या ना करें, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर कि जो नया नोटिफिकेशन आज ही के डेट में रिलीज हुआ है जेएसएससी की ओर से, इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें बताया जा रहा है कि ये जो आपका फॉर्म है, इस फॉर्म को आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 23 मार्च यानी कल से आप इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 23 मार्च से 6 अप्रैल तक। एग्जाम फी आप 8 अप्रैल तक पेमेंट कर सकते हैं। फोटो एंड सिग्नेचर के लिए 10 अप्रैल, और लास्ट जो फाइनल जो भी संशोधन वगैरह अगर करना होगा तो 12 अप्रैल तक का समय आपके पास है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? साफ साफ लिखा हुआ है कि न्यू कैंडिडेट के लिए ये एप्लीकेशन है। यानी यहाँ तो क्लियर हो गया एक बात कि जो पहले अप्लाई कर चुके हैं उसको दोबारा अप्लाई नहीं करना है। जो नहीं किए हैं अप्लाई, जो अप्लाई नहीं किए हैं पहले, वही खाली इस फॉर्म को भरेंगे। कोई भी पुराना कैंडिडेट जो इस वैकेंसी को पहले अप्लाई कर चुके हैं वो फिर से अप्लाई नहीं करेंगे। नए कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ इसको अप्लाई करेंगे। अब नए वालों के लिए बता दें कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका जो नया नियमावली बन के तैयार हुआ, जो 15 फरवरी को अपडेट था, उसमें क्या क्या लिखा हुआ आप देखेंगे। अगर हम लोग 1 to 5 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यानी कि इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य का, तो उसमें आपका साफ साफ यहाँ दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पास +2 होनी चाहिए। यानी कि मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, इंटरमीडिएट होनी चाहिए +2, और साथ ही साथ आपके पास डीएलएड का डिग्री होनी चाहिए। ये आप सेकंड में देखेंगे, आप मिनिमम 50% अंकों के साथ +2 पास या एवं द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसको किसी भी नाम से जाना जाता हो। साथ ही साथ इसमें और एक क्राइटेरिया है कि अगर आप 50% परसेंटेज के साथ +2 कंप्लीट किए हैं और 4 साल का बीएलएड किए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल है। यानी कि इसमें बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें बीएड को शामिल करके नोटिफिकेशन डाल दिया गया था, बट जो संशोधन हुई उसके बाद आपका बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। अब इंटरमीडिएट वाला के लिए, प्राइमरी वाला के लिए सिर्फ और सिर्फ डीएलएड वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। डीएलएड के साथ साथ जो बीएलएड किए हुए हैं, बीएलएड वाले भी एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए, प्राइमरी के लिए। यानी डीएलएड और बीएलएड ये दोनों डिग्री धारक, एक डिप्लोमा धारक और एक डिग्री धारक, ये दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 के लिए। अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे किसका, 6 to 8 का बात करते हैं। अब हम लोग 6 to 8 का अगर जाएंगे आप, हाँ 1 to 5 में आपके पास तो वो डिग्री होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि डिप्लोमा के साथ साथ आपका टेट और सीटेट। अब इसमें बात करेंगे हम सीटेट और जेटेट के बारे में। यह साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 से 5 टू के अप्लाई के लिए आपके पास जेटेट होनी चाहिए, यानी जेटेट पास होनी चाहिए। बट इसमें और एक कंडीशन दिया गया कि झारखंड राज्य के वैसे निवासी जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित यानी कि सीटेट पास है वो भी एलिजिबल है। बट इसमें एक कंडीशन है कि सीटेट पास वैसे कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि झारखंड राज्य के स्थायी निवासी है। अगर वो झारखंड राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं तो उसको जो है जेटेट पास होगा तो ही एलिजिबल होंगे। बट अगर वो झारखंड के कैंडिडेट है, वो जेटेट पास नहीं है बट सीटेट पास है तो एलिजिबल है। आप यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। यहाँ पर बाहर के विद्यार्थियों के लिए जेटेट होना कंपलसरी है, बाहर के विद्यार्थियों के लिए जेटेट होना कंपलसरी है। बट झारखंड के विद्यार्थियों के लिए जेटेट अगर है तो बहुत ही बढ़िया। अगर जेटेट नहीं है आपके पास तो आपका सीटेट भी वैलिड होगा, सीटेट भी आपका वैलिड होगा। बट जैसे ही जॉब लगता है आपको तो 3 साल के अंदर आपको क्या करना होगा, जेटेट पास करना होगा, वो बाद की बात है। पहले हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि आप अप्लाई किस किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत कर सकते हैं। तो क्लियर होगी आपको कि अगर आप जेटेट पास है तो अब चाहे आप राज्य से है या राज्य से बाहर है, झारखंड से बाहर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास जेटेट नहीं है
तो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के स्थानीय निवासी वाले विद्यार्थी ही अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया 1 to 5 वाला। अब हम लोग 6 to 8 वाला आपको क्लियर कर देते हैं। 6 to 8 वाला बहुत ही सिंपल है कि 6 to 8 के लिए आपके पास डीएलएड वाले भी 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं, अगर उनके पास क्या है, ग्रेजुएशन के साथ साथ, यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ डीएलएड है। हम लोग सिंपल बात करें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है इसमें, ग्रेजुएशन रखा गया है, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ अगर आप डीएलएड किए, ग्रेजुएशन के बाद मतलब डीएलएड किए हैं, या ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड किए हैं, तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। यानी 6 to 8 में डीएलएड और बीएड दोनों एलिजिबल है, बट 1 to 5 में ओनली डीएलएड वाले एलिजिबल थे। तो 6 to 8 आपका क्लियर हो गया कि आपका डीएलएड और बीएड दोनों है, आप एलिजिबल है। और चाहे आपका 4 वर्षीय जो बीएलएड वाला डिग्री है तो भी एलिजिबल है 6 to 8 के लिए, चाहे बीए बीएससी बीएड किए हुए हैं तो भी एलिजिबल है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जेटेट और सीटेट में से क्या होनी चाहिए 6 to 8 वालों के लिए। 6 to 8 वालों के लिए जेटेट और सीटेट में क्या होनी चाहिए, तो यहाँ भी वही है कि अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जेटेट होनी चाहिए। अगर आपके पास जेटेट नहीं है बट सीटेट है तो भी आप एलिजिबल है, बट कंडीशन यही है कि आप झारखंड के निवासी होना, झारखंड का स्थायी निवासी होना आपके लिए कंपलसरी है। अगर आप झारखंड के स्थायी निवासी है और 6 to 8 वाले आप भर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ झारखंड के परमानेंट कैंडिडेट के लिए यानी स्थायी निवासी के लिए। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन भी आपका बना होनी चाहिए। एक बार हम लोग सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। जस्ट ए मिनट। जैसे यहाँ पर गणित एवं विज्ञान के लिए अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखेंगे आप, तो यहाँ लिखा हुआ कि आपके पास जो है 3 वर्षीय स्नातक उत्तीर्ण योग्यता धारित हो और 10 सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आपका ग्रेजुएशन है उस सब्जेक्ट में तो उस सब्जेक्ट के टीचर आप बन सकते हैं, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा शिक्षक। ये थी आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे कैसे अप्लाई कर पाएंगे, आपको क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इन सारों को लेकर भी एक वीडियो पहले भी बनाए हैं, और फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि बना दें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका सिलेबस वगैरह इस सब के बारे में वीडियो बनाना है कि नहीं। बट अगर चैनल में आप जाएंगे झारखंड टीचर रिक्वायरमेंट वाला प्रोफाइल में, तो वहाँ सारा वीडियोज आपको देखने को मिलेगा, सिलेबस क्या है सिलेबस क्या नहीं। और यहाँ वो वाला लेटर जहाँ ये बताया जा रहा कि झारखंड के स्थानीय निवासी वाले जो है अगर सीटेट पास है या बाहर के कोई राज्य से अगर टेट पास है तो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, भले जेटेट हो या नो ना हो। तो यहाँ आपका कंप्लीट क्लियर हो गया कि कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, कौन कौन आवेदन नहीं कर सकता है। जेटेट क्लियर तो भी आवेदन कर सकते हैं, जेटेट नहीं क्लियर है तो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपका क्लियर हो गया। फिर से हम लोग लास्ट में एक बार समारी के तौर पर हम बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 23 मार्च से 6 अप्रैल तक में। एग्जाम डेट, परीक्षा शुल्क भुगतान 8 अप्रैल, फोटो एवं सिग्नेचर 10 अप्रैल और संशोधन आपका 12 अप्रैल। और साथ ही साथ आपका कंप्लीट जो है तैयारी आपका कराया जा रहा है एग्जाम नैनो चैनल में झारखंड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के। अभी तक लगभग 70 से 72 वीडियोज हम डाल चुके हैं, उन सारे वीडियोज को आप लोग देखिए। उससे क्या होगी, आपको पैटर्न आपको पता चलेगी और एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप गेन कर सकते हैं। सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है आपको, जैसे क्लियर कर देते हैं कि जो भी नए विद्यार्थी है उन लोगों के लिए एक अलग से वीडियो और बना दिया जाएगा कि आपका सिलेबस क्या रहने वाली है, क्योंकि पहले भी एक वीडियो बना हुआ है बट वो काफ़ी पुराना हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज हो जाए कि सिलेबस क्या है। कोई भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपका सिलेबस की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जो भी आपको डाउट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।